एनालाइट पता हो, मतलब जब जिसका आपको पता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है और मुझे नाइट्रोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी पता करनी है, तो इस टाइप का आपको सैंपल कलेक्ट करना है कि आपको सैंपल की नॉलेज होनी चाहिए। सैंपल प्रिपरेशन, और अगर आपके पास सैंपल नहीं है और आपको एनालाइज करना है तो आपको सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म द सैंपल इनटू अ सूटेबल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, मतलब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई कंपाउंड मिला है, आपको नहीं पता कि इसमें एग्जैक्टली मुझे क्या एनालाइज करना है, क्योंकि एक कंपाउंड में कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है ना, अलग अलग केमिकल्स होते हैं। जैसे अगर आपके कंपाउंड में सल्फर है, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग केमिकल्स होंगे, अलग अलग क्वालिटेटिव टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप अगर फेनोफ्थिलिन डालोगे तो आपके फेनोफ्थिलिन इज एन इंडिकेटर, आप उसको बर्न टेस्ट कर सकते हो, हीट टेस्ट कर सकते हो, फ्लेम टेस्ट भी बोलते हैं उसको, फ्लेम टेस्ट कर सकते हो, सॉलिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। ये सारे जो बेसिक टेस्ट होते हैं ना, वो होते हैं आपके सैंपल प्रिपरेशन में। उसके बाद है परफॉर्म द एनालिसिस यूजिंग सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो एनालिसिस होता है ना, वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट में होता है। जैसे आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सुना होगा, और यूवी रेस के थ्रू ये काम करता है, और भी कई सारे इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी आता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपको आपकी सैंपल के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। तीसरा है डेटा एनालिसिस, इंटरप्रेट रिजल्ट, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एसेस अनसर्टेनिटीज। इसमें आपको क्या करना है, बस सारा डेटा कलेक्ट करना है, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे आप टाइट्रेट कर रहे हो, तो टाइट्रेशन में आपको कितनी रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग की कॉन्सेंट्रेशन के कैलकुलेशंस देखो, और जो भी अनसर्टन एसेस हो रहा है, यानी आपको अगर बार बार रीफिल करना पड़ रहा है आपका ब्यूरेट, तो वो भी आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, देखना है। और लास्ट में आपको रिपोर्ट फाइंडिंग, कम्युनिकेट कंक्लूजन क्लियरली एंड कंसिसली। सिंपली इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ईच स्टेप इज क्रिटिकल फॉर ऑब्टेन एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एनालिटिकल डेटा। अगर आप हर एक स्टेप को फॉलो करोगे ठीक से, तो आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन वो एक मीनिंगफुल यानी एक अच्छा रिजल्ट, आपको एक अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। कई सारे टूल्स होते हैं, टूल्स ऑफ द ग्रेड, अ ग्लिम्स इनटू अ एसेंशियल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। यहाँ पर आपको कई सारे इक्विपमेंट्स की मैंने इमेजेस इंसर्ट कर दिया है। लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलाइज ऑन अ डाइवर्स एरे ऑफ सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म its intricate task. These tools range from basic glassware to advanced spectroscopic device, each playing a vital role in analytical process। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे ही जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे अपैरेटस यूज़ होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब इनके फंक्शंस समझते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या होती है। अनवेलिंग एंड अनसीन विथ लाइट। अनवेलिंग एंड अनसीन लाइट मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with the matter to determine its composition and structure. Different techniques utilize various parts of electromagnetic spectrum. बेसिकली आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर यूवी रेस पास की जाती है, और उसी यूवी रेस के थ्रू आप पता करते हो आपका जो भी एनालाइट है, वो एनालाइट की क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। दो दिया हुआ है यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है इंफ्रारेड और दूसरा है यूवी रे। यूवी में क्या होता है, मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट बाय अ सैंपल यूजेस फॉर क्वांटिफाइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व द लाइट। मतलब इसमें आप क्या देखते हो, बेसिकली आपका प्रोडक्ट रखते हो, यूवी लाइट पास करते हो, और जितना आपका सैंपल जितना ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही आपकी क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पता चलता है। दूसरा है आपका इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड में आइडेंटिफाइज फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपका जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, वो फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स बाय एनालाइजिंग द वाइब्रेंट मोड्स व्हेन एक्सपोज टू इंफ्रारेड लाइट प्रोवाइडिंग अ फिंगरप्रिंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे आपने सीआईडी वगैरह में देखा ही होगा कि क्या होता है ना, बेसिकली उसमें वो क्राइम शोज जितने भी आप देखते हो उसमें वो लोग जाते हैं एक रेज मारते, जैसे ब्लड क्लीन कर दिया होता है लोगों ने, ओके, तो ब्लड क्लीन कर दिया है, अब वो ब्लड दिखेगा नहीं ऐसा उनको लगता है जिन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन एक स्प्रे मारने के बाद एक लाइट से जब हम देखते हैं ना, वो लाइट होती है इंफ्रारेड, ओके, तो वहाँ पर है ना पूरे प्रिंट्स दिखते हैं, उनके पैरों के प्रिंट्स, उनके हाथों के प्रिंट्स, जहाँ पर भी ब्लड लगा होगा या ब्लड नहीं लगा होगा। आपने क्राइम शोज़ अगर देखे होंगे तो क्राइम शोज़ में ऐसा होता है कि वो ना एक स्प्रे करते हैं एंड देन एक लाइट पास करते हैं, तो जो लाइट पास करते हैं दैट इज़ इंफ्रारेड लाइट्स, ओके। Chromatographic separation, the art of separating mixture. Chromatography is a powerful set of laboratory techniques used for separating mixture. The mixture is dissolved in a fluid and passed through the structure holding another material. क्रोमेटोग्राफी भी एक तरीका है, इसमें क्या होता है, आर्ट ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, मतलब अगर आपने दो चीज़ें यानी सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स किया है ना, आप क्रोमेटोग्राफी करोगे ना वो सॉलिड और लिक्विड अलग हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर आपको मेथड्स दिए हुए, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ GC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ TLC। ओके, HPLC देखते हैं, वाइडली यूज सेपरेटिंग नॉन वोलाटाइल कंपाउंड्स इन लिक्विड मोबाइल फेज थ्रू अ कॉलम, मतलब दो ऐसे लिक्विड को ये सेपरेट करता है जो इमेंसली मिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप विनेगर और वाटर ले लो, आप विनेगर और वाटर को मिक्स करोगे ना ईजिली मिक्स हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो ऐसे टाइप के लिक्विड होते हैं ना उनको सेपरेट करने के लिए हम HPLC का यूज़ करते हैं, HPLC मेथड का यूज़ करते हैं, HPLC यानी HPL क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, फॉर ideal for volatile and semi-volatile compounds where a mobile phase is an inert gas and stationary phase is a liquid or a solid capillary column. बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा वोलाटाइल फॉर्म में होता है, वोलाटाइल मतलब हवा में आके गैस बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, और लिक्विड सॉलिड या फिर लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वोलाटाइल कंपाउंड या फिर उसके साथ मिक्स होगा या तो लिक्विड या तो सॉलिड, तो इनको अलग करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी लगती है। Simple, rapid and cost effective technique for separating mixture into their components using a thin layer of adsorbent material on flat surface. ये आप कोई भी सब्सटेंस किसी भी तरीके के मिक्सचर के लिए यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है बेसिकली, अगर कोई अलग अलग सब्सटेंस आपने एक जगह पर मिक्स किया है तो ये क्या करेगा, उन दोनों के बीच में एक थिन लेयर बना देगा। जैसे ही वो थिन लेयर बनेगी तो एक सब्सटेंस नीचे की तरफ और एक सब्सटेंस ऊपर की तरफ अपने आप ही एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस मेथड्स आर क्रूशल इन इंडस्ट्रीज़, मतलब ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, मोस्टली वाटर इंडस्ट्री में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होता है ये। अब कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं, कंक्लूजन्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन। द evolving landscape of analytical chemistry. Analytical chemistry is a dynamic and ever evolving field, constantly adapting to a new challenges and technology advancement. Its importance, scientific research, industrial qualitative control, and everyday life cannot be overstated. Miniaturization, automation, data science, integration, enhanced sensitivity. अब क्या हो रहा है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वास्ट होती है, ठीक है, तो उसको वास्टली 4 टर्म में आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन तैयार करके मैंने बताया है। मिनिएचराइजेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मोर पोर्टेबल डिवाइस ऑन अ साइट एनालिसिस, मतलब जैसे आजकल क्या होता है साउंड प्रूफ की मशीन्स आती है,
ठीक है, कि आपने मशीन लगा दी और वहाँ पर वो रूम क्या हो जाएगा, साउंड प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, वहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। दैट इज़ मिनिएचराइजेशन। मतलब हमने क्या किया, छोटी चीज़ में हमारा जो फ्रीक्वेंसी थी उसको क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया, और उस फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस करके हमने क्या, वो जो डिवाइस बनती है वो इस फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस करके उस रूम में कितना फ्रीक्वेंसी पास होगी उसकी एनालिसिस करके ही हमें पता चलता है। Automation, increased use of robotics and AI for faster, more efficient and reproducible analysis. जैसे अगर आपको कुछ भी डेटा कलेक्ट करना होता है, कुछ भी पता करना होता है, तो आजकल के टाइम पे यू यूज़ गूगल और मोर ऑफन चैट जीपीटीज एंड मोर ऑन एआईज वेबसाइट, जहाँ पर आप जाकर बस अपना जो भी प्रॉब्लम होता है यू जस्ट टाइप इट और you just tell them and they give you the resolution. It's an automation. Data science integration, leveraging big data and machine learning for enhanced interpretation of complex analytical result. Simply यहाँ पर क्या होता है, आप डेटा साइंस इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप सारा का सारा डेटा निकाल रहे हो। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जितने भी ड्रग्स यूज़ होते हैं वो ड्रग्स कैसे बने उसका पूरा डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई कंपाउंड एनालाइज करो, कोई केमिकल एनालाइज करो, उस केमिकल में कौन कौन से और एलिमेंट्स ऐड ऑन है, तो वो सारी चीज़ें आप जब पता करते हो, मशीन लर्निंग के बारे में पता करते हो कि मशीन उनको कैसे एनालाइज करती है, दैट इज़ डाटा साइंस। आप क्या कर रहे हो, मशीनरीज का सारा डाटा पता कर रहे हो कि अगर ये मशीन है, जैसे एक मिक्सर ग्राइंडर है, छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर का एग्जाम्पल लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर है, वो काम कैसे करता है, ठीक है, वो काम इस तरीके से करता है क्योंकि आपने उसमें क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लगाए हुए हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और ऊपर एक ब्लेड लगाया हुआ है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हो, मतलब जब आप बटन ऑन करते हो ना, प्लग इन करके बटन ऑन करते हो, तो बटन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आपके मिक्सर ग्राइंडर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, आपको जो ब्लेड दिखता है ना, या ब्लेड या जो भी शार्पर है जो रोटेट होता है आपके ग्राइंडर पे, वो ग्राइंडर क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोटेट होने लगता है। तो आपने अभी जो मैंने आपको ये थ्योरी बताई ना, ये थ्योरी हमें पता कहाँ से चली थी, डेटा साइंस इंटीग्रेशन से। Enhanced sensitivity, pushing the limit of detection to analyze even smaller quantity of substance. मतलब अगर छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी आपको पता करना है, that is enhanced sensitivity. As we move forward, analytical chemistry will continue to be a forefront innovation deriving process across various scientific and technological domains and offering exciting career opportunity for future generation of scientists. फ्यूचर साइंटिस्ट को भी और सरदर्द होने वाला है, डोंट वरी, इफ़ यू आर गोइंग टू बी साइंटिस्ट और यू आर गोइंग टू बी PhDs इन योर एनालिटिकल केमिस्ट्री, सो बेस्ट ऑफ लक, यू आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।